राजस्थान के विश्वविद्यालयों के विद्या संशोधन विधेयक पर मुझे अपना विचार रखने का आपने समय दिया। जो ये विधेयक है सिर्फ एक उद्देश्य के लिए लाया गया है कि कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द किया जाए और पूरे विधेयक में कोई भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। अच्छा होता कि आज पूरे दिन पहले चर्चा हो जाती विश्वविद्यालयों की स्थिति पर, उच्च शिक्षा पर पूरी चर्चा हो जाती, उसके बाद और क्या विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो सकता है और उस हिसाब से संशोधन करते और इसमें जोड़ते तो अच्छा होता। सदन का समय जो आज जाया नहीं होता, क्योंकि एक शब्द की चर्चा के बजाय पूरी चर्चा और फिर समाहित होता, क्योंकि पास होना है तो आज की चर्चा से कुछ समाहित विधेयक में होना नहीं है, होना है तो सिर्फ जो आपने एक शब्द चेंज करना है वही होना। और उसमें भी अगर देखें तो कुलपति से कुलगुरु हो जाएगा, पर कुलाधिपति तो कुलाधिपति ही रहेगा। अब पति से क्या ईर्ष्या हुई पता नहीं, समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई शब्द नहीं था। पर सरकार की मंशा है, विधेयक लेके आई है। 33 यूनिवर्सिटी सरकारी हैं, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें ये चेंज होगा। यूनिवर्सिटियां, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी बहुत सी हैं, उसमें उस पद को क्या कहेंगे, उस पे ये विधेयक पूरी तरह से मौन है कि बहुत जितनी सरकारी या सरकारी फंड से वित्त पोषित यूनिवर्सिटियां हैं, उसी तरह से इस समय बहुत सी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी हैं। और उनमें बहुत सी यूनिवर्सिटियों के क्या हाल हैं, किस तरह से वहाँ से डिग्रियां बांटी जाती है, बेची जाती हैं। अभी मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बहुत सी गंभीर बातें बताई, चिंता व्यक्त की। सुबह हमारे वरिष्ठ सदस्य श्रवण जी एक यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से अनियमितताएं, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। अभी ओपीएस यूनिवर्सिटी का किस तरह से सब जगह चल रहा है कि किस तरह से वहाँ की डिग्रियों की अपनी राजस्थान सरकार जांच कर रही है। तो इन यूनिवर्सिटियों को कैसे सुधारा जाए, कैसे विश्वविद्यालयों को शिक्षा का स्तर को सुधारा जाए। आज हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटियां हैं पर प्रोफेसर नहीं है। अब नाम मात्र के प्रोफेसर बचे, प्रोफेसर बना नहीं पा रही है, चाहे सिंडिकेट की मीटिंग नहीं हो रही हो उस कारण से हो रहा, या और कोई कारण से हो। थोड़े दिनों बाद में शायद प्रोफेसर बचेंगे भी नहीं। क्लासें यूनिवर्सिटियों में लगती नहीं। तो कुलगुरु गुरुकुल का कॉन्सेप्ट आदिकाल का था, तो उस समय तो व्यवस्था यह थी कि राजशाही परिवार के बच्चे वहां जाते थे और 25 साल की उम्र तक वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे और वहीं अध्ययन करते थे। पर आज यूनिवर्सिटियों की तो हालत ये है कि साल के 365 दिन में से बच्चा 10% यानी 36 दिन भी यूनिवर्सिटी में जाता नहीं, क्लास एक अटेंड होती नहीं। तो उसका और इसका संबंध थोड़ा सा समझ से परे है कि जरूरत यह थी कि कैसे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाए और वातावरण वहां पढ़ाई का बने। समय जरूरत है कि सरकार आगे की तरफ चले, आगे देख के चले, फ्यूचर देखे, फ्रंट फुट पे चले, न कि बैक फुट पे पीछे जाके जाए। अब पीछे मत देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गलत सर, आगे क्या होना चाहिए था, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे वो तकनीकी शिक्षा ले, कैसे आज जो इतना कंपटीशन का जमाना है उसमें युवा
कैसे अपने आप को उसमें ढाल सके, ये देखने की जरूरत है। उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए इसमें कोई संशोधन प्रस्ताव आपके नहीं। आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एक दिन मंत्री जी आप चलो जामडोली, क्या वहां हो रहा है, करोड़ों रुपए सरकार का लगा है, वहां कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कितने बच्चे निवेदन कर रहे हैं, अपन चल के चले। रफीक जी वहां के इलाके से विधायक के, शायद आपके वहीं आता है, इनको भी साथ ले ले कि वहां कम से कम करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किया है, पर उसका उपयोग कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे संस्थानों को अपन सुधारें तो शायद युवाओं को कुछ फायदा हो सकेगा। खाली नकल करने का अपन प्रयास करें कि इसका नाम बदल रहे हैं, उसके नाम बदल रहे हैं, उससे नहीं हो। समय के साथ परिवर्तन होता है। वो समय अलग था, गुरु शिष्य की परंपरा भी थी, गुरु कुल भी था, कुलगुरु भी थे, पर समय के साथ चलना पड़ेगा। समय आज अलग बदल रहा है। आज प्रोफेसर को क्या कहेंगे, लेक्चर्स को क्या करोगे आप? गुरुदेव, गुरुदेव कहो तो अच्छी बात, पर गुरु तो कहीं रहा ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा कि उसमें तो इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानना है, और ऑफिसर का जहां तक मैं समझता हूं हिंदी में अर्थ अफसर होता है, तो उसको तो गुरु टीचर कुछ माना ही नहीं, अफसर माना है। तो उसका नाम चाहे कुलगुरु लिखा है इसमें, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो, तो ऑफिसर का तो अर्थ मैं जहां तक समझता हूं अफसर ही हिंदी में बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं। तो वो गुरु कैसे हुआ फिर? तो यहां क्या गुरु लिखेंगे कि क्या? अब जो भी सरकार की मंशा हो, कह नहीं सकते। राजशेष की कॉलेज हैं, उनके संबंध में कुछ सरकार करती, इस विधेयक के माध्यम से उनको वित्त पोषित करती और उनको मजबूत करती, तो शायद कॉलेजों में पढ़ने वाले उन हजारों विद्यार्थियों को कुछ फायदा होता। बहुत सी ऐसी बातें हैं। बात आगे बढ़ने की है, गूगल से एआई की तरफ जा रहा है, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वहीं अपन पीछे जाने की भी बात कर रहे हैं। तो समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपन कदम अपने को आगे बढ़ाने पड़ेंगे, पीछे चल के अपन शिक्षा को सुधार नहीं सकते। अभी केसाराम जी कह रहे थे कि हम पढ़ते थे तब 4 विषय में हमने पूरी स्कूल कॉलेज कर ली, पर आज तो 40 सब्जेक्ट हो गए। उस समय 3 सब्जेक्ट, कला, कॉमर्स, साइंस, उसी में बीए, बीएससी, बीकॉम हो जाता था, पर आज बैचलर की डिग्री 20-30 ऐसी डिग्रियां हैं जिसमें बैचलर की डिग्री होती। उन संस्थानों को अपन कैसे मजबूत करें, जरूरत वो है। बात पूर्व सदस्यों ने बहुत सी की। यह तो संविधान का है कि भी जो भी गवर्नर बनते हैं वो कुलाधिपति होते हैं, और वो गवर्नर हमेशा स्टेट के बाहर का बनता है, संवैधानिक व्यवस्था है। समाप्त कर। पर यह संविधान अड़चन नहीं है कि अपन कुलपति, वाइस चांसलर को भी बाहर का बनाएं। जब तक इस परंपरा को अपन नहीं हटाएंगे, और तब होगी कि जब विधेयक के माध्यम से अपन को यह संशोधन करना पड़ेगा कि सरकार का विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप बढ़ाना पड़ेगा। समाप्त करें माननीय। अब
तो आपकी इच्छा है तो समाप्त कर देंगे। श्री राम, मैं तो यही कहूंगा मंत्री जी कि एक अम्ब्रेला सिस्टम में सारी यूनिवर्सिटीज को लाएं और उसके तहत ऐसे विधेयक, ऐसे कानून बनाएं ताकि सारे सरकार के आए और सरकार का आधिपत्य बढ़े, जिससे कि जी इन विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर